साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार आरडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप फिर सुनिश्चित सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आप एक बार सभी लोग हमें बता दीजिए क्या सबको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है हाँ या ना। कैसे हैं आप सभी लोग फटाफट से बताएंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की बात आप जी क्या बात है बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा अतुल है ना और हनुमान सिंह। हाँ, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, बकरी का पार्ट 2 यानी कि हम बकरियों के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चाएँ कर रहे थे। तो हमने कई सारी प्रजातियों को यहाँ पर आपके साथ पढ़ लिया है, कुछ और प्रजातियाँ हैं जो मुख्य हैं एग्ज़ाम के लिए, उनकी चर्चा भी हम आपके साथ तो पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपसे करेंगे जिनके आंसर आप हमें देते जाएँगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो एक बात का आंसर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, कल हमने आपसे बात की थी बहुत सारी बकरी के बारे में। आप हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आपने बीटल बकरी के बारे में पढ़ा होगा। हमने कल आपको बीटल बकरी बताई थी। आप हमें बताइएगा बीटल का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है, वो किस जगह को माना गया है? जल्दी से बताइए। इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है? फटाफट से आंसर करिएगा सभी लोग। है ना? सबकी कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट के लिए रुकिए ज़रा। कमेंट्स को थोड़ा बड़ा कर ले। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दीपक, ना परीक्षित, कैसे हैं सभी लोग बताएं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, महिमा यादव, सुधा, पंजाब गुरदासपुर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो लोग बोल रहे हैं सर इसका आंसर होगा पंजाब, और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है गुरुदासपुर। क्या बात है। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम आपसे कहें, चलो बीटल तो आपने हमें बता दिया, लेकिन एक बात का आंसर और दीजिएगा। हमने इससे पहले आपसे बात की थी, एक बकरी है जिसका नाम है बारवरी। ठीक है ना? नंबर 2 पर लेते हैं बारवरी को। तो मुझे बताइएगा बारवरी का उत्पत्ति स्थान जो माना गया है वो किसे माना गया, कौन से स्थान को माना गया है? आप कहेंगे सर इसे भारत में मान्यता दी जाती है इसीलिए हम भारतीय नस्लों में इसको पढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्त याद रखिएगा पूर्वी अफ्रीका को माना जाता है। किसे माना जाता है? पूर्वी अफ्रीका, नोट कर लीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बता दिए, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से और चाहता हूं। बताइएगा कितने लोगों ने जमुना पारी बकरी को पढ़ा है? किसकी बात करें अगर हम जमुना पारी तो बताएंगे जमुना पारी का ओरिजिन प्लेस किसे माना है? पर 3 जमुना पारी, बताएं भाई। आप कहेंगे सर अगर हम जमुना पारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है इटावा, और इटावा के आसपास में मथुरा और है ना आगरा में भी देखने को आपको मिलती है। साहिल खन्ना, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर यूपी, और यूपी में भी जिला कौन सा? इटावा जिला। ठीक है ना? इटावा आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के जो सीएम रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जहां पर एक जगह पड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगली बात प्यारे दोस्त समझिएगा, अगर हम बात करें इसका जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो कितना है ज़रा ये बताइए। यहीं पर एक आंसर दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए ये औसतन दूध उत्पादन कितना देती है, यानी कि एवरेज मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना है इसका पर डे बताइएगा। कौन बताएगा? आप कहेंगे सर 2.5 यानी कि 1.5 से 2 लीटर प्रति कितना? 1.5 से 2 लीटर पर डे, 2 लीटर पर डे यानी कि प्रतिदिन। कितने लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सही कर दिए जरा बताओ मुझे एक बार, है ना? और इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है, बच्चों ने हमें ये भी आंसर दिया है सर इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 360 से 550 लीटर तक है, और 250 दिन का इसका क्या होता है? व्यातकाल होता है। ये सारी बातें हमने आपको पहले ही मेंशन। अच्छा, कल हमने आपको एक टेबल भी बताई थी ना, एक टेबल हमने आपको बनवाई थी और हमने कहा था उस टेबल को आप लोग याद करिएगा। कितने लोगों ने याद किए? जरा एक बार थंब बनाकर मुझे बताओ।
कितने लोगों ने उस टेबल को याद किया है? बीरेंदर, रोहिणी, जल्दी से बताओ। चलिए पढ़ते हैं और आगे की ओर बात करते हैं थोड़ा सा इसी क्रम में, है ना। तो हमने जो टेबल आपको दी थी, एक बार मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने ये टेबल आपको इसलिए दी है अपने आप बनाकर, ताकि बहुत ज्यादा समय ना लगे। ठीक है जी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे करें, पशुओं का समूह, गाय का समूह क्या कहलाता है? हर्ट कहलाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें युवा नर, किसका युवा नर? बकरी का युवा नर किड कहलाता है। इसको देखना कैसे है ये भी हमने आपको बताया, अभी नहीं की है तो उसको जरूर याद करिए, है ना। सर मेरा तो नाम लेने, बेटा साहिल आपका नाम ले लिया ना, अब पढ़ाई कर लो। चलिए इस टेबल को जरूर याद करिएगा। अगली जो बकरी की हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, उस बकरी का नाम है सिरोही। ठीक है ना। क्या नाम है उस बकरी का? सिरोही नाम है। और आज हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो देखिएगा भैया, अगर हम सिरोही बकरी की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की सिरोही बकरी आपको देखने को, देखो ये कौन सी बकरी है प्यारे साथियों? ये सिरोही बकरी है। और अगर हम बात करें इसका नाम सिरोही क्यों है, क्योंकि इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो पता है किसे माना जाता है? देख लीजिए, इसको कुछ इस प्रकार की देखने में लगती है। आप कहेंगे सर राजस्थान का सिरोही जिला, ठीक है ना। क्या है? राजस्थान का सिरोही जिला, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? सिरोही नाम रख दिया। ठीक है। क्या आप लोगों को कुछ वॉइस प्रॉब्लम लग रही है बेटा? सारी चीजें ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता एक समझिएगा, इसकी जो पीठ है ना उस पे हल्का सा झोल होता है। झोल का मतलब समझते हैं, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, इसका झोल आ गया, है ना, कुछ इस प्रकार की, ऊपर फिर उठ जाएगी, यहाँ पे झोल होगा फिर ऊपर उठ जाएगी। तो ये क्या है? इसकी एक विशेषता है। एक बात और याद रखिएगा, टांगे लंबी और पिछली टांगों पर मध्यम लंबी होती है, यानी कि टांगे इसकी थोड़ी सी लंबी होंगी, देख लीजिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैंने आपको दिखा दिया तो आप कहेंगे सर, पुष्पा वर्मा, थैंक यू मैम, है ना। ये बात कभी कभी टेलीग्राम ग्रुप में भी बोल दिया करो। हाँ तो आप लोग सिर्फ ये बोल देते हो सर पढ़ाते नहीं है। अच्छा, वॉइस मिस मैच है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? नहीं होना चाहिए। एक बार रिज्यूम कर लीजिए, मैं कर देता हूँ रिज्यूम, फिर ठीक हो जाए। चलिए बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसकी विशेषता आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो शरीर का रंग है वो लाल तथा भूरे बादामी रंग का हो। ठीक है ना। कैसा रंग है शरीर का? लाल व भूरा बादामी, लाल व भूरा बादामी, ये क्या है? इसके शरीर का रंग है भैया। बात समझ में आ रही है? एक बात और याद रखिएगा, इसके जो कान है ना वो थोड़े से लंबे होते हैं और पत्ती नुमा होते हैं। ये जो इसके कान है ना थोड़े से लंबे और पत्ती नुमा होते हैं, तो लिख लीजिएगा, कान लंबे व पत्ती नुमा, कान लंबे व पत्ती नुमा होते हैं। इस बात को भी याद रख लीजिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें इसकी उपयोगिता कि इसकी उपयोगिता क्या है, किसकी बात हो रही है? सिरोही बकरी की बात हो रही है। चलिए सर इसकी उपयोगिता के बारे में जानना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो लिखिएगा, इसका जो दूध उत्पादन है, यानी कि अगर हम इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो कितना हो जाता है? 1 से 1.5 लीटर हो जाएगा। कितना है? 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन हो, प्रतिदिन हो जाए। ठीक है सर, इतनी बात समझ। अगली बात समझिएगा, अगर हम इसके शरीर की बात करें, इसके शरीर भार का, तो इसका शरीर भार कभी भी पूछा जाए तो गलत मत करिएगा। नर का लिख लीजिए और मादा का लिख लीजिए। देखिए अगर इसके शरीर भार की बात की जाए तो जो नर का होगा वो लगभग 50 किलो होता है। कितना? 50 किलोग्राम। और 23 से 25 किलोग्राम की इसकी मादा होती है, याद रख लें।
बेटा मैं एक बार बोल देता हूँ स्टूडियो में, है ना? अभी तुरंत आपके सामने कॉल करता हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तुरंत वो दूर हो जाएगी, ठीक है ना? अभी 1 मिनट रुकिएगा, तुरंत बोलता हूँ। अब ठीक आ रही है क्या? जल्दी से बोलो। चलिए, अभी मैं सही करवाता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है ना? उसके लिए परेशान मत हो ज़रा। अगली बात करते हैं। य वॉइस मिसमैच हो रही है। चलिए, ठीक है भैया, अभी ठीक हो रहा है, मैंने बोल दिया है, जो भी दिक्कत हो रही है परेशान मत होइए। चलिए भैया, अगली बात करते हैं सूरती की, ठीक है ना? इसकी बात करते हैं सूरती की। सर सूरती तो गाय भी है, हाँ भैया सूरती गाय भी है, सूरती बकरी भी। सूरती, देखिए जब सूरती की बात आती है तो एक बात आपको याद रखिएगा। क्या याद रखना है? उत्पत्ति स्थान। अब बताओ उत्पत्ति स्थान इसका क्या होना चाहिए? सूरत कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर सूरत तो गुजरात में है। कहाँ पर है? सूरत है गुजरात में, तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो गुजरात को माना जाता है। याद रखिएगा ये एक अच्छी डेयरी नस्ल है, एक अच्छी डेयरी नस्ल है। डेयरी नस्ल का मतलब क्या है कि ये अच्छा दुग्ध उत्पादन कहीं ना कहीं सर अच्छा दुग्ध उत्पादन देती है। तो कितना दुग्ध उत्पादन देती है जरा बताना तो एक बार। चलो बताते हैं। आप कहेंगे सर 2 से 2.5 लीटर पर डे। कितना? 2 से 2.5 किलोग्राम या फिर 2.5 लीटर प्रति दिन देती है इस बात। अगली बात करें। ठीक है सर बताइए। अगर हम इसके की बात करें, यानी कि शरीर भार की बात करें, तो इसका शरीर भार देख लीजिए। शरीर भार नर का देख लीजिए और मादा का देख। देखो, मादा का शरीर भाग कभी ज्यादा नहीं होता है नर से, बकरी में। तो 30 किलोग्राम तो इसका हो जाएगा। और जब बात मादा की आए तो आप कहेंगे सर ये भी 25 से 28 किलोग्राम तक की होती है। कितना? 25 to 28 तक की होती है। सचिन जी नमस्कार, कैसे हैं? जब मैं आपके लिए अभी रिवीजन लेकर आऊंगा ना, तो वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट है वही वाली आपको बता दूंगा, परेशान। फिलहाल के लिए हमारा कर्तव्य है पढ़ना, तो अच्छे तरीके से पढ़िए। पढ़ें और आगे की ओर जल्दी से अगली बात करें। चलिए इसको देखिएगा भाई। ये जो बकरी की नस्ल आपको देखने को मिल रही है ना, कोई बताना चाहेगा? नहीं पता हो? याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, ये मारवाड़ी बकरी है। कौन सी है? मारवाड़ी। अब बताइएगा, अगर ये मारवाड़ी बकरी है तो इसका उत्पत्ति स्थान किसे माना गया हो? मारवाड़ी। अगर हम इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें, यानी कि अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो उत्पत्ति स्थान इसका किसे माना गया है? मारवाड़ कहाँ पर है, जल्दी से बताओ सभी लोग। आप कहेंगे सर मारवाड़ है जोधपुर राजस्थान। तो याद रखिएगा मारवाड़ जोधपुर राजस्थान को माना। मारवाड़ जोधपुर और किसे माना गया है? राजस्थान को माना गया है। बात को याद रख लीजिए।
देखिए कुछ इस प्रकार की ये देखने में लगती है। अगर हम बात करें तो ये जेड ब्लैक होती है। कैसी होती है? जेड ब्लैक रंग की। जेड ब्लैक रंग की होती है। बिल्कुल जेड ब्लैक आपको लग रही ना देखने में? हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। जेड ब्लैक। राजस्थान बोला है खुशदीप ने, तमन्ना। बोलो भाई फटाफट से। समझ गए आप लोग इतनी बात को? पढ़ें और आगे की ओर। एक बात और याद रखिएगा, ये मीट के लिए अच्छी होती है। यानी कि जो लोग मीट के शौकीन। हाँ, अभी सारा सिस्टम आपको सही लगने लगे। कभी कभार दिक्कतें आ जाती हैं, ये सब टेक्निकली चीज़ें हैं भाई। हो सकता है कभी चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए तो एडजस्ट कर लीजिए। हाथ जोड़ के विनती। ठीक है मेरे भाई। ये किसकी बात हो रही है? मारवाड़ी की बात हो रही है। मारवाड़ को ही माना जाता है इसका ओरिजिन प्लेस। इस बात को सभी लोग क्या करिएगा। देखो मैं जानता हूं मैं कभी भी आपकी परेशानी दूर नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं आपकी परेशानी दूर कभी नहीं कर पाऊंगा, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ, और जो कि निरंतर कर भी रहा हूँ। चलिए अगली बात करें। अगली जो बात आती है प्यारे दोस्तों, वो बात आप कहेंगे सर इसके बारे में आपने हमें और कुछ नहीं बताया। भाई आप कहेंगे सर इसके बारे में आपने हमें और नहीं बताया, तो इसके बारे में कुछ और भी आपको बताना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है, जब किसी बकरी की बात आ जाए तो उसके दुग्ध उत्पादन को आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए अगर हम इसके दूध उत्पादन की बात करें तो बहुत कम इसका दुग्ध उत्पादन है। जानते हो कितना? 800 ग्राम से 1 लीटर। क्या ना? क्या बताया मैंने? 800 ग्राम से 1 लीटर प्रति दिन। याद रख लीजिए। ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? जल्दी है। अरे जेट ब्लैक होता है, तुम लोग परेशान मत हो। लो सिर्फ ब्लैक याद रख लेना अब, ठीक है? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना? मुस्कान, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिए अगर हम बात करते हैं शरीर भार की, तो कितना शरीर भार होता है इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यहीं पर लिख दूं, लिखिएगा शरीर भार। तुम लोग तो मजाक भी नहीं समझते। चलिए नर का जो होता है लगभग 33 किलो तक का होता है। और अगर हम मादा की बात करें तो इसकी मादा होती है 25 किलोग्राम की। ठीक है ना? मादा कितने की है? 25 किलोग्राम की है। याद रख। बढ़े और आगे की ओर जल्दी से बताओ। हाँ भाई, अब क्लियर हो रही है ना? आवाज उवाज सब सही आ रही है? जल्दी से बता दो एक बार, थोड़ा सा खुश हो लो आप लोग भी। ठीक है। अगली बात करते हैं भैया जखराना की। है ना? जखराना ही होगी। ये रही। ये देखो मेरे भाई, ये जो ये जो बकरी है ना, ये कौन सी है? जखराना। इसका नाम क्या है? जखराना। सर इसका समझ में नहीं आया, इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है, उत्पत्ति स्थान जो इसका माना जाता है, वो राजस्थान को ही माना। राजस्थान में एक जगह पड़ती है अलवर। ठीक है ना? अलवर राजस्थान। पता है आप लोगों को, हमारा मीटअप था राजस्थान में तो हम लोग गए थे, तब मैंने इस बकरी को वहां पर पहली बार देखा था। मैंने इस बकरी को देखा है रियल में। ठीक है जी।
बढ़ें और आगे की ओर। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना बकरा, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो चमड़ा में किया जाता है। चमड़ा हेतु इसको पाला जाता है। सबसे अच्छा चमड़ा मिलता है, यानी कि चमड़ा उद्योग हेतु आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? चमड़ा उद्योग हेतु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आज मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ कि चमड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त बकरी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर जखराना। ठीक है ना? कौन सी होती है? जखराना। अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करें, है ना, दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो आप कहेंगे सर 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन। ठीक है ना? कितना? 2 से 3 किलोग्राम प्रतिदिन ये दूध दे। अगली बात, अगर हम इसके ब्यात काल की बात करें, सर आपने सब में हमें ब्यात काल क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उनका जरूर ध्यान रखिएगा। जहां जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, वहां पर हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। आप कहेंगे सर 180 से 200 दिनों का होता है। कितना? 180 से 200 दिन याद। अगली बात करें अगर हम शरीर भार की, इसकी बात करें, अगर हम शरीर भार की बात करें, तो शरीर भार में हमसे क्या पूछा जाता है? मेल का यानी कि नर का और मादा का। आप सोच रहे होंगे सर ये शरीर भार हमें याद कैसे रखना है? देखिए हम आपको एक एवरेज शरीर भार बता देंगे। उस एवरेज शरीर भार से आप लोग क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। अच्छा, इसका बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी बड़े आकार में होती है और ये ज्यादा वजन वाली होती है। इसका जो नर होता है ना, वो 58 किलोग्राम तक का होता है। सोचो, 58 किलो तक का नर होता है, लगभग लगभग 60, और 45 किलोग्राम तक की इसकी क्या होती है? क्या बात सभी को समझ? बढ़े और आगे की ओर। एक मिनट रुकिएगा, सभी की कमेंट्स देख। आह, नहीं सर, अब ठीक है, ओके। ठीक है जी, क्लियर होगी सारी बातें आप लोगों को। बढ़े हम और आगे की ओर। चलिए जी, अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों। एक बकरी है जिसका नाम है ब्लैक बंगाल, है ना? इसके बाद मैंने तो ब्लैक बंगाल ही लगाई थी शायद। चलो अभी मेहसाना बची हुई है भैया, ये वाली जो है ना, ये वाली जो है, ये मेहसाना है। देखो इसे जरा, मेहसाना देखने में कुछ ऐसी लगती है ना? इसकी बात करें, अगर हम मेहसाना की बात करें, तो मेहसाना आपको देखने में इस तरीके की। लिखिएगा मेहसाना। मेहसाना भी लिख सकते हो और मेहसाना भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, तो मेहसाना गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात को आप लोग याद रखें। कुछ नहीं, आप सिर्फ गुजरात को याद रखेंगे। ठीक है ना? इसे याद रखेंगे, गुजरात को याद रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ जी भाई, चलिए बढ़े और आगे की ओर जल्दी से बताइएगा। इसकी बात कर रहे थे भैया, हम मेहसाणा की बात कर रहे थे। इसका ओरिजिन प्लेस किसे माना जाता है? आप कहेंगे सर जी, इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है गुजरात को। याद रखिएगा, ये बड़े आकार की नस्ल होती है ना? कैसी है? बड़े आकार की नस्ल होती है, यानी कि देखने में आपको बड़ी लगेगी। बड़े आकार की नस्ल हो। ठीक है सर, अगली बात बताइए इसके बारे में। देखिए मेहसाना जो है ना, इसका दूध उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 1 से 1.5, यानी कि अगर हम बात करें, ये लगभग 1300 ग्राम तक दे देती है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 किलो 300 ग्राम के आसपास देती है। अगर इसके दुग्ध उत्पादन की बात की जाए, तो लिखिएगा 1 किलोग्राम से 1.3 किलोग्राम। है ना? 1.3 किलोग्राम प्रतिदिन देगी, इस बात को आप लोग याद। बेटा जो कन्फ्यूजन से उभर के जाएगा वही तो सिलेक्शन लेगा ना। मेहसाना आप बोल रहे हो कि बुफेलो की भी है, इसकी भी है,
तो मुझे पता है, लेकिन भैया याद तो करना पड़ेगा आपको, इतना आसान थोड़ी ना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस करवाएँगे आपके लिए, परेशान मत होइएगा। याद कैसे करना है वो भी बता देंगे। शरीर भार समझिएगा, अगर नर की बात की जाए और मादा की बात। देखिए एक बात समझो, जब ये आकार में आपको देखने में बड़ी लग रही है तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा ही। तो इसका जो नर होता है ना वो 36 किलोग्राम तक का होता है और इसकी मादा 32 किलोग्राम तक की, यानी कि 32 किलोग्राम। आगे बढ़ें, चलिए। चलिए, एक बकरी है, इसका नाम है ब्लैक बंगाल, ठीक है ना? बहुत मुनाफ़ा करवाती है ये बकरी, और कैसे करवाती है, ये भी हम आपको बताएँगे। देखिए कुछ इस तरीके की देखने को लगेगी, और इसका जो मुँह है ना, इसके मुँह पर सफ़ेद-सफ़ेद यहाँ से ये निकला हुआ हो, ठीक है जी? देखिए पहले इसको ज़रा। इसका जो उत्पत्ति स्थान माना गया है, ये कौन-सी है? आप कहेंगे सर ये है ब्लैक बंगाल, ब्लैक बंगाल। इसका जो ओरिजिन प्लेस माना है, जल्दी से बताओ, ब्लैक बंगाल नाम है तो कहाँ होना चाहिए? आप कहेंगे सर इसका पश्चिम बंगाल को ही माना जाता है ओरिजिन प्लेस, है ना? किसे माना जाता है? पश्चिम बंगाल को माना जाता है। एक बात और याद रखिएगा, मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इस बात को याद रखें। याद रख पाएंगे? जल्दी से बोले। चलिए, अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें कि कौन-कौन सी इसकी उपयोगिता है, जैसे कि अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ऐसे ही समझ जाएँगे। 58 किलोग्राम प्रति व्यात दूध देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूध नहीं है। हाँ, लिख लो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन। 58 किलोग्राम प्रति व्यात। सर बहुत कम दूध देती है। हाँ भैया, ये मांस के लिए पाली जाती है सबसे ज़्यादा, याद रख लीजिए। विकास, खेम सिंह, बात समझ में आ गई? क्या सुंदर लग रही है देखने में? क्या बात है, बहुत बढ़िया। पढ़ें और आगे। तो ये बात है किसकी? ब्लैक बंगाल। सर बताइए इसके शरीर का भार कितना होता है? चलो इसके शरीर का भार देखते हैं। यहाँ पर नर का देखिएगा और यहाँ पर मादा का देखिए। देखिए अगर हम इसके शरीर की बात करते हैं तो जो इसका नर है वो होता है 32 किलोग्राम तक, और इसकी जो मादा है वो 25 से 28 किलोग्राम तक की होती है बस, इससे ज़्यादा। बढ़ें आगे की ओर। अच्छा एक बात आपने यहाँ पर लिखी होगी, इस नस्ल की बकरी का करें पालन, कम लागत में होगा ज्यादा मुनाफा। कैसे होता है इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम इसके मीट की बात करें, इसकी बात करें, इसके मीट की बात करें, तो जन्म होने पर ये कितना मीट दे देगी? पहली बात ये भी कभी आपसे पूछे। और लगभग 6 महीने में, जब ये 6 महीने की हो जाएगी तो ये कितना दे देगी? कि जब ये बच्चा पैदा होगा ना इसका, तो लगभग 1.3 किलोग्राम तक आपको देखने को, 1.3 किलोग्राम मांस मिल जाएगा। बच्चे का जन्म हुआ 2-3 दिन के बाद में इतना मांस मिल जाए। अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 8.8 से 9 किलोग्राम मांस मिल जाता है 6 महीने के अंदर। और बकरे का मांस तो महंगा होता ही है, कम से कम 600-700 रुपए किलो होगा। हर जगह के अलग अलग रेट होते हैं। पढ़ें और आगे क्यों। नवीन, मैं आपका क्वेश्चन देख नहीं पाया, दोबारा से लिख देना, बताना प्लीज़ सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप में प्लीज़ मैसेज, ठीक है, या मुझे पर्सनल कर देना, क्योंकि स्पीड से चलते हैं कमेंट्स जब हज़ारों बच्चे लाइव होते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इतनी बात समझ गए, बढ़ें और आगे की ओर। अगली जो मैं बकरी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से उसको समझिएगा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इस बकरी का नाम है चांग थांगी, है ना? कुछ इस प्रकार की होती है, जल्दी से देखो। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये कौन सी है? चांग थांगी है। इसके शरीर जो आपने देखा होगा सफेद तथा
जो काले भूरे बाल होंगे इसके आप लोग देख सकते हैं। और इसी से हमें क्या मिलता है? पश्मीना मिलता है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसके उत्पत्ति स्थान की अगर बात की जाए, एक बच्चा हमसे पूछ रहा है, नीतीश कुमार, सर आप खाते हो क्या मीट? ना भाई मैं तो आप खाते हो क्या? कितने लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जरा बताओ मुझे लिखकर। देखिए इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है किसको? लद्दाख को। और अगर हम बात करें तो यही बकरी है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समझिएगा। लगता है ज्यादा उम्र की है, आप बोल रहे हो। ये ज्यादा उम्र की नहीं, इसके बाल देखो ना, इसी से तो पश्मीना ऊन मिलता है। समझो, इन पशुओं का आधा शरीर सफेद तथा बाकी काले भूरे या फिर भूरे रंग का होता है। यानी कि आधा शरीर तो सफेद होगा, बाकी आधा कैसा हो सकता है? या तो काले रंग का होगा या काले भूरे रंग का। ठीक है। नस्ल की लंबी और महीन पश्मीना पैदा करने की क्षमता के कारण नस्ल को पश्मीना भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसी बकरी को क्या कहा जाता है? पश्मीना कहा। ठीक है, क्या सभी लोग बात को समझ? जल्दी से बताइएगा फटाफट से सभी लोग इस बात। नवीन भाई, अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो उसमें या तो एक ही ऑप्शन देगा या तो फिर ऑप्शन देगा ही नहीं। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो एक्सेप्शन में जाएगा। उसका नंबर हम जैसे लोग खड़े हैं ना आपको दिलवाने की, मत हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। और बच्चे होते हैं कंफ्यूज, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे वरना नहीं पूछे। अब एक बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम इस नस्ल की बात करते हैं तो ये जो नस्ल है ना, ठंडे रेगिस्तान के लिए अच्छी मानी जाती है। ठंडे रेगिस्तान हेतु अच्छी मानी जाती है। आपने थार मरुस्थल का नाम सुना है भाई? थार मरुस्थल, जल्दी से बताओ। अगली बात समझिएगा। देखिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है। इस नस्ल का उपयोग सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के लिए किया जाता है। इस नस्ल का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि जो हिल एरियाज हैं, उनमें परिवहन के लिए भी किया जाए। किसी को बाजार से सब्जी लेके आनी है तो बकरी को साथ में ले गए, थैला रख दिया उसके ऊपर, अपने आप पीछे पीछे चल रहे हैं, बकरी आगे आगे चल रही। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एनिमल्स में एक बच्चा है तेजिंदर, सर एनिमल्स में मिल्क प्रॉफिट करने के लिए ज्यादा प्रोटीन दिया है या कैल्शियम? बेटा एक मिनट रुको ना, इसको देख लूं। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, दोबारा से ठीक से लिखकर मुझे सेंड कर। ठीक है, अगली बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, है ना? अगली बात को समझना बहुत ध्यान से। हमने आपसे कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यही महत्वपूर्ण होती है। देखिए, महीन और महंगे बालों को साल में एक बार पर काटा जाता है। इसके जो बाल है ना, उसको साल में एक बार काटते हैं। साल में एक बार काटा जाता है या फिर काटे जाते हैं। और ये बड़े महंगे बाल होते हैं। ठीक है ना? अगली बात समझिएगा, साल में एक बार तो काटेंगे, जो कि जून जुलाई में काटे जाते हैं। कब? या तो जून का महीना हो या फिर जुलाई का महीना। ऐसे करके लिखवा दूं बस, याद रखोगे? नोट कर लीजिए। अब एक बात समझिएगा, एक बकरी मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर, इससे कितना पश्मीना मिलता है। कभी भी इस क्वेश्चन को अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर पश्मीना का औसत उत्पादन 215 ग्राम प्रति पशु हो। कितना? देखिएगा, पश्मीना का उत्पादन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए।
215 ग्राम प्रति पशु होगा इस बार। 215 ग्राम प्रति पशु। सर 215 ग्राम क्या एक ही बार मिलेगा? नहीं, मैंने क्या कहा, एक साल में एक बार इसके बाल काटिए, आपको कितने मिल जाएंगे? आपको 215 ग्राम तक मिल जाएंगे। पश्मीना बहुत महंगी होती है। और अमिताभ बच्चन सर इसी की शॉल ओढ़ते हैं। भाई वाह, कितनी नॉलेज है तुम लोगों को। अगली बात लिखिएगा, उच्च गुणवत्ता वाली कश्मीरी कालीन और शॉल इसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। पश्मीना से क्या किया जाता है? पश्मीना से उच्च गुणवत्ता वाली शॉल बनाई जाती है। बहुत गर्म शॉल होती है ये, बनाई जाती है। नोट कर लो जरा। मैं अमिताभ बच्चन तक की नॉलेज है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। बढ़े और आगे की ओर, जल्दी से बताओ। चल, अगर हम इसकी और उपयोगिता की बात करें, सर आप इसके बारे में इतना क्यों बता रहे हो? बिल्कुल जरूरी है बताना, समझिएगा बात को। इसकी और उपयोगिता की अगर हम बात करें तो दो तीन पॉइंट बस और हैं, उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इससे मीट कितना मिल जाता है, इससे पश्मीना ऊन कितनी मिल, तो पश्मीना ऊन आप समझ गए 215 ग्राम प्रति वर्ष मिल जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, लिख लो यहाँ पर, दोबारा से रिपीट करूंगा। पश्मीना कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 215 ग्राम प्रति वर्ष। 215 ग्राम प्रति वर्ष। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, औसत रेशे की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? औसत रेशे की लंबाई, यानी कि पश्मीना ऊन जो है उसकी अगर हम लंबाई की बात करें, औसत एक एवरेज अगर ले लिया जाए, तो याद रखिएगा 4.94 सेंटीमीटर होती। कितना? 4.94 सेंटीमीटर होती। बात समझ में आ गई? जल्दी से पढ़ें और आगे की ओर। अगली बात समझ समझ लेते हैं इसके शरीर भार की। इसका शरीर भार क्या होता है ना? यहाँ पर लिखिएगा मादा और यहाँ पर लिख लीजिएगा नर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मादा इसकी कितने किलो की होती है, तो आप कहेंगे सर लगभग 19 से 20 किलो की होती है, बहुत ज्यादा वेट नहीं होता। और अगर नर की बात की जाए, आप कहेंगे सर 20 से 21 किलो का होता है, बहुत कम डिफरेंस है। बेटा भार नहीं पूछता है ना, औसत लंबाई पूछता है, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, पढ़ें और आगे की ओर। अगली बात की जाए, चलिए। अगली जो प्रजाति आपको देखने को मिल रही है प्यारे दोस्तों, इसका नाम है गद्दी, है ना? कौन सी है ये? गद्दी। कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। अब ये भी आपको बूढ़ी लग रही होगी, है? जल्दी से बताओ, ये कौन सी प्रजाति है? गद्दी प्रजाति। अगर हम इसके ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करें, ओपी का मतलब समझ गया ना, ओरिजिन प्लेस, तो याद रखिएगा इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो हिमाचल प्रदेश को माना, कांगड़ा शिमला हिमाचल। कांगड़ा कहाँ पर पड़ता है? कांगड़ा शिमला हिमाचल। हिमाचल प्रदेश, याद रखोगे। एक बात आपको और बताते हैं, इसी नस्ल को हिमालयन के नाम से जाना जाता है। इसी नस्ल को हिमालयन के नाम से जानते हैं। हिमालयन के नाम से जाता है। तो कभी भी आपसे पूछे बकरी की कौन सी नस्ल को हिमालयन कहा जाता है, आप कहेंगे सर
ये जो गद्दी प्रजाति है, ये लगती है किसकी तरह, भेड़ की तरह, पर ये भेड़ नहीं होती है। ये ठंड सहन कर सकती है बिल्कुल। और क्यों कर सकती है जरा आपको बताना चाहेंगे? आप कहेंगे सर शरीर का जो रंग है वो ज्यादा सर सफेद होता है, मुंह थोड़ा सा काला होता है, ठीक है ना। शरीर का रंग तो सफेद है, मुंह थोड़ा सा काला इसका हो जाता है। त्वचा इसकी सख्त होती है और इसके लंबे मोटे बालों से ढकी होती है, ठीक है ना। लिखिएगा, लंबे मोटे बालों से ढका, लंबे मोटे बालों से ढकी होती। देखो जब आपको दिखाई देती है ना चीजें अच्छे तरीके से, तो और याद रखने में आसानी होती है मेरी बात। चलिए अब एक बात समझिएगा, सर क्या हमें इससे भी ऊन प्राप्त होती है? आप कहेंगे हाँ सर हमें इससे भी ऊन प्राप्त होती है, जो कि आपको दिखाई दे रही है, उसके लंबे लंबे बाल ही तो ऊन है ना। तो अगर हम इस ऊन की बात करें, इस ऊन की बात करें तो इसकी अगर माप ली जाए, माप का मतलब क्या है, उसको मेजर किया जाए अगर, तो लगभग 7 से 10 इंच के होते हैं। कितना? 7 से 10 इंच। सर क्या इतना भी डीप पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ। अगली बात समझिएगा, प्रति पशु औसत ऊन की उपज 300 ग्राम होती। लिखिएगा, प्रति पशु ऊन की औसत उपज कितनी होती है? आप कहेंगे सर जी 300 ग्राम होती, 300 ग्राम होती है। याद रख पाएंगे? उसकी कितनी थी? किसकी? जिसकी हम बात करके आए हैं, चांगथांगी की। तो आप कहेंगे सर जी उसकी एक बार दोबारा से बता दीजिए। भैया गलत मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 215 ग्राम प्रति वर्ष, ठीक है ना। और अगर बात किसकी की जाए, गद्दी की बात की जाए, तो आप कहेंगे सर 300 ग्राम प्रति वर्ष दे, 300 ग्राम प्रति वर्ष दे। बेटा एक बात याद रखिएगा, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, गर्मी में सर्वाइव नहीं कर। चलिए इसकी उपयोगिताओं की अगर हम बात करें तो और इसकी उपयोगिता देख लो। उपयोगिता समझना जरा। सर ये दूध का उत्पादन करती है क्या? हाँ बिल्कुल देती है। तो इसका दुग्ध उत्पादन देखना कितना है। दुग्ध उत्पादन आपको पता है आधा किलो भी नहीं है, 380 ग्राम प्रतिदिन। कितना? 380 ग्राम प्रतिदिन। इस बात को नोट। सर ये ऊन कितनी देती है? अभी हमने आपको बताया, दोबारा फिर से हम आपको बताते हैं, ये 300 ग्राम ऊन देने में संपन्न है, ठीक है सर। अगली बात बताइए। अगली बात क्या है कि इसका शरीर भार कितना होता है? सर ये भी बता दो। तो इसके शरीर का हम आपको भार भी बताते हैं। नर लिखिएगा। और अगर बात नर किया जाए तो आप कहेंगे सर 27 किलोग्राम तक का होता है। और अगर बात मादा किया जाए तो आप कहेंगे सर जी 25 किलोग्राम तक की। कितने की? 25 किलोग्राम। सर जी आप कहाँ से हो? भैया मैं यूपी। हाँ, कहाँ से? मैं पढ़े और आगे। एक नस्ल है प्यारे दोस्तों, जिसकी मैं फोटो देखता रहा, मुझे कुछ खास फोटो इसकी मिली नहीं, तो मैंने इसकी फोटो लगवाई नहीं है यहाँ। इसका नाम है बेडू, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में आपको देखने को। मैं पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल परेशान मत होना, सिर्फ एक ये वाला देख लीजिए, है ना, सिर्फ एक स्लाइड। मैंने क्या कहा, अगर हम चेगू बेडू की बात करें, ठीक है ना, देखो बेडू को ना चेगू भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो गलत नहीं।
समझिएगा, हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों में देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी आप लोगों को देखने को। शरीर आमतौर पर कैसे रंग का होगा? भूरे लाल रंग के साथ थोड़ा सा सफेद होता है। इससे भी पश्मीना मिलती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे भी क्या मिलेगी? पश्मीना मिलेगी। तो पश्मीना उत्पादन के लिए नस्ल का विपणन किया जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ही इसलिए है क्योंकि ये पश्मीना हमें दे देती है। अगर हम बात करें तो 10 से 12 माइक्रोन व्यास वाले 5.9 सेंटीमीटर फाइबर लंबी जैसी औसत वार्षिक उत्पादन लगभग दे देती है कितना? 120 ग्राम। ठीक है ना? आप सिर्फ 120 ग्राम याद रख लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं हो। तो पश्मीना ऊन कितनी मिलेगी? 120 ग्राम। रेशे की लंबाई लगभग 5.9 सेंटीमीटर होती है और रेशे का जो व्यास होता है वो 11.77 माइक्रोन होगा। और पहली बात जो ब्यात होगा इसमें, इसका जो प्रथम ब्यात होगा वो 615 दिनों में। कितने दिनों में होता है? 615 दिनों में। अच्छा, आपने इसीलिए हमसे पूछा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ सर? मुकेश शर्मा जी बोल रहे हैं, आपका फेस इतना रेड क्यों होता है? आपका फेस इतना रेड क्यों है? भाई मैं क्या बताऊं, जैसा है भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहेगा। इसकी पीडीएफ फोटोकॉपी निकल जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो? जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं ना, सबकी निकलेगी, पर आप लोग बिल्कुल भी परेशान। चलिए जी, अगली समझिएगा। एक जी जो बकरी आपको देखने को मिल रही है इसको देखिएगा। इस बकरी का नाम है उस्मानावादी। ठीक है ना? क्या? उस्मानावादी। इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो उस्मानाबाद महाराष्ट्र को, है ना? उस्मानाबाद, एमएच का मतलब क्या है? याद रख पाएंगे? एक बात याद रखिएगा, ये मांस और दूध दोनों के लिए उपयुक्त है। मांस व दुग्ध हेतु पालन किया जाता है, यानी कि ये मांस भी देती है और दूध भी देती है। बात सभी को समझ? अगर आपसे कहा जाए कि इसका दुग्ध उत्पादन है कितना, है जी, तब आप हमें क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर इसका दुग्ध उत्पादन लगभग आधा से 1.5 किलोग्राम प्रति, 0.5 से 1.5 किलोग्राम पर डे। सर एक बात बताओ, आपने कहा कि ये दोनों के लिए पाली जाएगी, तो दूध तो आपने बताया, मांस कौन बताएगा? वो भी हम बताते हैं। तो लिखिएगा इससे जो मांस उत्पादन होगा, यानी कि जो मीट उत्पादन होगा, वो पता है कितना होगा आपको? जल्दी से बोलो। 15 किलोग्राम आपको मिलेगा 9 महीने। 9 माह में कितना? 15 किलोग्राम तक। याद रख पाएंगे? जल्दी से बताओ। इसके शरीर का भार देखते हैं। नर और मादा दोनों का। याद रखिएगा, नर की बात की जाए तो 34 किलोग्राम तक का होता है, और अगर मादा की बात की जाए तो 32 किलोग्राम तक। 32 किलोग्राम तक की होती है। बात सभी लोग समझ पाए हैं? जल्दी। नहीं, जो जो पूछते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताते। अगली समझिएगा। देखो भाई, ये जो बकरी है ना, इसका नाम है मालावारी। कौन सी? 5-6 बकरी और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस उनको देख लो। ये कौन सी है? मालावारी है। अगर हम मालावारी की बात करें
मालाबार कहाँ पर है जल्दी से बताओ मुझे। आप कहेंगे सर मालाबार के, है ना, कच्छ के नाम से भी जानते हैं इसे, जिसे कालीकट कैनमोर में पाली, यहाँ पर मालाबारी इसे कहा, इसे कच्छ के भी नाम से लिखिएगा। कालीकटवा कैनमोर में पाली जाती है, कालीकटवा कैनमोर। कालीकट कहाँ पे है जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा आपको वहीं पर देखने को। इसकी जो त्वचा है ना, चमड़े उद्योग में काम आती है, चमड़ा उद्योग हेतु इसको क्या किया जाता है, पाला जाता है। इतना ही लिख दूं, याद रखोगे, जल्दी से बताओ। और मांस हेतु भी इसको पाला जाता है, चमड़ा और मांस दोनों इससे मिल जाते हैं। साउथ का दूध उत्पादन देखो प्रतिदिन कितना। अगर हम इसके दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा 100 से 190 किलोग्राम आपको देती है कितना, 180 से 202, मतलब 180 से 210 दिनों, याद रखो। 100 से 110 किलोग्राम, है ना, प्रथम ब्यात पे, यानी कि एक बार बच्चा देने के बाद में ये आपको इतना दूध दे देती है। यानी कि जितने भी दिन का इसका ब्यात काल होगा उसमें ये क्या करेगी, इतना आपको दे देगी। अगर हम आपसे कहें इससे मीट उत्पादन कितना हो, मीट उत्पादन कितना मांस दे देगी, भाई दूध तो बहुत कम दे रही है, तो मांस अच्छा देगी, 14 किलोग्राम तक मांस दे देती है ना, 12 माह में। याद रख पाओगे, कंफ्यूज तो नहीं होगे अभी। 14 किलोग्राम देगी 12 माह में, याद रख। शरीर भार भी देख लो इसका फिर बस। शरीर भार, नर और मादा। देखिए अगर इसके शरीर भार की बात करें, अच्छा खासा शरीर भार है। नर का लगभग 38 किलो है और मादा का 31 केजी। कितना है, 31 केजी है। जल्दी से फटाफट आंसर करो। मुर्गे के मांस को किस नाम से जानते हैं, फटाफट से बताइए। मुर्गे के मांस को किस नाम से जाना जाता है। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं सर चिकन कहेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। बीफ आप मुझे बता देना और पोर्क बता देना क्या होता है। एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहाँ पर देंगे, होमवर्क में देंगे, ठीक है जी। कहाँ पर आंसर दोगे भाई, होमवर्क में आप हमें आंसर दे। पीडीएफ वगैरह आपको अच्छे से मिल रही है, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे विवेश सर समझ में नहीं, क्या अब भी आप लोगों को क्लास समझ में है। देखिए अगर किसी बच्चे को क्लास समझ में नहीं आ रही है तो वो मुझे सजेशन एक बार दे सकता है कि विवेश सर आप ये और कर दो तो आपकी क्लास हमें और अच्छे से समझ में। टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे सजेशन दे, मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँगा। में कोई गलत बात नहीं है कि अगर हमारे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन हमें बता दें कि विवेश सर आप इस तरीके से हमें और करवा दो, तो चीज़ें हमारे लिए और बेहतर हो जाएंगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, मेरा उद्धार हो जाए ना। बाकी का जो टेबल मैंने आप लोगों को दी थी वो टेबल आप लोगों ने याद की होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर आपने उस टेबल को नहीं पढ़ा है, नहीं याद कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात हो जाए। प्लीज़ आप सभी लोग उस टेबल को ज़रूर पढ़िएगा, है ना। मैंने वो टेबल आज फिर से नीचे ऐड ऑन कर दी है ना, उसको मैंने ऐड कर दिया है। आप सभी लोग उस टेबल को ज़रूर, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। कल मुलाकात करेंगे आपसे, है ना। कल क्या हमारी मुलाकात, अगर हमारी रिवीजन क्लास होगी तो आपको टेलीग्राम में मैं मैसेज कर दूँ। आप सभी लोग उस टाइम पर लाइव आ जाइए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
अपना ख़्याल रखिए, अपने समय का सदुपयोग करिए अच्छे से। मिलते हैं नई क्लास में नई उम्मीदें नए तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।